So the topic in maximum minimum which we are taking today is टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन अ क्लोज्ड इंटरवल. Maximum and minimum values in a closed interval, and this is also called as absolute maxima and minima. Absolute maxima and minima. So topic name is maximum and minimum values in a closed interval. Topic का नाम है absolute maxima and minima. क्या होता है, इसके कुछ एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख लेते हैं हम लोग. स्टेप नंबर 1, let the given function y is equal to fx. Let the given function y is equal to fx is defined on open interval, closed interval a comma b. Let y is equal to fx is defined on closed interval a comma b. Number 2, find dy by dx. Third, find critical points using the equation dy by dx equals to 0. तो पहले 3 स्टेप बहुत सिंपल है. गिवन फंक्शन को हम y मानेंगे जो कि डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b होगा. हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. दूसरा, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे बाय इक्वेटिंग द dy by dx टू 0. हम मान लेते हैं हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x1, x2 एंड x3. लेकिन इस 3 क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या देख पा रहे हैं, जो x1 है वो बिलोंग्स टू a कॉमा b है. जो x2 क्रिटिकल पॉइंट है वो भी a कॉमा b के बीच में ही लाई करता है. लेकिन जो x3 है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉमा b, अज्यूम करते हैं. तो हमारे वैलिड क्रिटिकल पॉइंट्स फिर ये 2 ही हो जाएंगे. आखिरी वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे. एम आई क्लियर? वैलिड क्रिटिकल पॉइंट्स वो 2 हो जाएंगे जो गिवन इंटरवल में लाई करेंगे. आखिरी वाले को कंसिडर नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 4, वी विल फाइंड f. ये जो फंक्शन है ये कितनी जगह पे फाइंड करेंगे, पे अटेंशन. We will find the value of the function at, first of all, a, then b, then x1 and x2. जो एक्सट्रीमिटीज थे हमारे पास a और b, उन पे तो फाइंड करेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए उन पे भी फाइंड करेंगे. और उसके बाद स्टेप नंबर 5, यहाँ पे वैल्यूज को देख करके हम जज करेंगे रिलेटिव मैक्सिमम कौन है एंड relative minimum कौन है. Am I clear? So in such questions the algorithm is very simple and profound. हम डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव करने के बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट हमारे गिवन डोमेन के अंदर हैं उन्हीं को ही लेना है. जो बाहर चले गए उन्हें नहीं लेना है. और फिर हम फंक्शन का वैल्यू कितने जगह पे निकालेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट वैलिड है उन पे निकालेंगे और दोनों एक्सट्रीमिटीज पे निकालेंगे. जो इंटरवल दिया था ए से बी वहां पे निकालेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2. इन चारों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे कम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है. दिस इज द ओनली एल्गोरिथम, मेक अ नोट. लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum values of fx is equals to 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1, 3. Understand the first question. हमें यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन है इन द इंटरवल 1, 3. नाउ एक एक करके अगर हम स्टेप्स फॉलो करें, पहला क्वेश्चन समझ लो. हमने पहले फंक्शन को y मान लिया. We differentiated, we got dy by dx which is 6x square minus 24.
For the critical points, we equate the dy by dx to 0. So we get this 6x square minus 24 equals to 0. कॉमन लेकर के डिस्पोज किया, वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. यहां से कितने वैल्यूज आए? एक 2 एंड एक -2. हम देख पा रहे हैं -2 को हमने नहीं लेना है. वाई? व्हाट्स द जस्टिफिकेशन? विल राइट x is equal to -2 does not belong to the given interval is what? 1,3. But the only critical point x is equal to 2 lies very well between 1,3, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे. Having said that, now what do? We find the value of the function at how many points? 3 points. पहले f of 1 निकालेंगे, f of 3 निकालेंगे और एक क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे. जब हम f of 1 कैलकुलेट करेंगे, 2 into 1 cube minus 24 into 1 plus 107, तो हमारा आंसर आ जाएगा 75. हम f of 3 कैलकुलेट करेंगे, 2 into 3 cube minus 24 into 3 plus 107, and we will get answer as 89. और जब हम f of 2 कैलकुलेट करेंगे, that is at the critical point, sorry, first value we will get is 85, not 75. f of 2 कैलकुलेट करेंगे, this is 2 into 2 cube minus 24 into 2 plus 107. This will give us 75. ध्यान रहे, हमें ओरिजिनल फंक्शन में सब कुछ पुट करना है. Having said that, what you can see, which is the maximum value? 89. And which is the minimum value? 75. So we clearly write minimum value is equals to 75 at x is equal to 2. Maximum value is 89 at x is equals to 3. And that completes the entire solution. See the second question. हमें फंक्शन को y equal to sin x मान लिया, dy by dx is equal to cos x, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 किया, तो वी हैव cos x equal to 0. अब हमें देखना है cos x 0 तो बहुत बार होता है, लेकिन पाई और 2 पाई के बीच में cos x 0 कब कब होता है? It's only at 3 pi by 2. So that's the only critical point we will consider. Having said that, we will now find the value of the function at f of pi, followed by f of 2 pi and f of 3 pi by 2. F of pi will be sin pi, which is 0. Sin pi is 0. F of 2 pi, it is sin 2 pi, which is 0. Next is sin 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2. आराम से गाइस, आप लोग अगदम बगदम वैल्यूज ना बके. क्लास 12 में है, डोंट मेक योरसेल्फ इंसल्टेड. इफ यू हैव नो आइडिया, यू आस्क मी क्या होगा वैल्यू. तुक्केबाजी ना करें. Whenever it is sine or cos, you should always remember the graph. This is the sinusoidal curve. This is 0. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. तो साइन का 3 pi by 2 कितना वैल्यू दे रहा है? It is giving -1. Am I clear? So we can see maximum. दो जगह पे maximum आ गया. And minimum is at -1. That is the solution to this. Yes, pi and 2 pi. Maximum is 0 at pi and 2 pi. दो जगह पे maximum. Minimum is -1, which is attained at x is equal to 3 pi by 2. Justified? तो ये ग्राफ याद रखोगे. ये जो मैंने इतना सा ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है? 2 पाई. तो साइन 2 पाई का वैल्यू 0 हमने लिखा है. सी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. थर्ड क्वेश्चन. Find the maximum and minimum values. The function is given fx is equal to x power 50 minus x power 20. Same logic में. Y is equal to x power 50 minus x power 20. dy by dx will be 50 x power 49 minus 20 x power 19. Critical point के लिए हमने dy by dx को 0 के बराबर किया. So we have 50 x power 49 minus 20 x power 19 is equals to 0. Or I can write 50 x power 49 is equals to
20x power 19. I can cancel out the zeros. Can I say I am left with 5x power 30? Yes, people? और right side में क्या बचा? Only 2. So what is x power 30 equals to? 2 by 5. So what is x is equals to? 2 by 5 to the power 1 by 30. This is the only critical point. मैंने जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो ऑलरेडी एक्सट्रीमिटीज है. ठीक है. नाउ ये जो वैल्यू आया 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है? 0.4 टू द पावर एनी नंबर इज अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव, लाइज बिटवीन 0 and 1. तो ये वैलिड क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा. नाउ व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड फंक्शन एट 0, फंक्शन एट 1 एंड फंक्शन एट 2/5 होल टू द पावर 1/30. समझ गए? फंक्शन एट 0 क्या होगा? 0 ही होगा. फंक्शन एट 1 क्या होगा? 0 होगा. नाउ अगर हम 2/5 टू द पावर 1/30 पे फंक्शन को कैलकुलेट करें तो क्या होगा? देखो, इट इज 2/5 1/30 होल पावर 50 माइनस x पावर 20. तो फिर से 2/5 होल पावर 1/30 होल पावर 20. 50/30 will be what? 2/5 whole to the power 5/3 minus this is 2/5 whole to the power 2/3. इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2/5 होल पावर 2/3 कॉमन ले सकते हैं. यस. क्या बचेगा? 2/5 बचेगा, साथ में -1 बचेगा. बोलो, जिसका आंसर क्या होगा? -3/5 और साथ में 2/5 होल टू द पावर 2/3. दिस इज द आंसर. हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो पॉजिटिव थे, इसीलिए वो क्या बन जाएंगे? और ये जो आंसर आया ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? मिनिमम. दैट्स इट. सो ये वाला देखिए, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन, वी हैव y इज इक्वल्स टू दिस, dy by dx करेंगे. सो 12 इज आउटसाइड, 4/3 x to the power 1/3 माइनस 6 बाहर. इट इज 1/3 x to the power कितना होगा? -2/3. So 3 and 12 gone, 4, it is 16 x to the power 1/3. This is gone, -2. और x पावर -2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? बाई x पावर 2/3. क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर हम dy by dx को 0 के बराबर करें तो वी हैव 16 x to the power 1/3 minus 2 upon x to the power 2/3 is equals to 0. This will become 16 x to the power 1/3 is equals to 2 upon x to the power 2/3. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, so we'll get x to the power 1/3 into x to the power 2/3 is what? X to the power 3/3, which is 1. और यहाँ 2/16 will become 1/8. Did you get the critical point as 1/8? And 1/8 lies in the given interval, belongs to -1, 1. So सिर्फ solution सही तरीके से करना होगा. We find the value of function at -1, at 1, and at 1/8. So 12 -1 to the power 4/3 minus 6 -1 to the power 1/3. कितना आएगा? कैसे? f of -1 कैसे कैलकुलेट किया तुमने? -1 की पावर 4 होल पावर 1 1 तक 1 12 मतलब -1 की पावर 4 उसकी होल पावर 1/3. दूसरा इक्वेशन आया अपना 12 1 to the power 4/3 minus 6 1 to the power 1/3. So this is very simple. 1 to the power anything is 1. So 12 minus 6 will give us 6. और 1/8 करेंगे, so 12 1/8 whole power 4/3 minus 6 1/8 whole power 1/3.
मैंने पहला वाला सॉल्व किया नहीं है, करते हैं अपन, पहले आखिरी वाला सॉल्व कर लेते हैं। 12, दिस विल बिकम व्हाट, 1/2 होल पावर 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे 6 × 1/2 बचेगा, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, 1/8 को 1/2 होल क्यूब लिख सकता हूँ। द होल क्यूब एंड 1/3 विल कैंसिल ऑफ। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, द होल क्यूब एंड 4/3 का नीचे 3 कैंसिल्स ऑफ। सो दिस इज 12 × 1/16 minus 3. This will give us 3/4 minus 3. That is how much? -9/4. और जो पहला वाला वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। 12 हम लिख सकते हैं -1 के पावर में 4 होल पावर 1/3। समझ में आता है? -6 -1 के पावर में ना, लेकिन इसको तो नहीं कर पाओगे। क्यूब रूट ऑफ -1 इज -1। ठीक है। So -1 to the power 4 is 1. 1 to the power anything is gone. So we are left with 12 plus 6. 18 आया? Okay. So now if we see the maximum and the minimum values. 18 being the maximum and minimum being -9/4. So final answer is maximum is 18 at x equals to -1. Minimum is -9/4 at x is equals to 1/8. That is the solution. So this is the fifth question I gave you for solving on your own. Absolute maximum and minimum of the function fx is equal to x minus 2 under root x minus 1. Interval is 1,9. इसका मैं आंसर बता देता हूं. You will get absolute maximum is equals to 14√2. And this will come at x is equals to 9. Similarly, absolute minimum -2/3√3 at x is equals to what? 4/3. मैच किया? जिनका नहीं हुआ कंप्लीट, प्लीज राइट द आंसर. चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद से करने के लिए देता हूं. आई विल नॉट इंटरवीन, विल मैच एट द आंसर पॉइंट. सेम, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम. fx is equal to half minus x whole square plus x cube. X belongs to -2 comma 2.5. Take your time and solve it. देखो मैं कुछ बातें यहां बता दूं. जब dy by dx करोगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म dy by dx का कुछ ऐसा आएगा, 3x² प्लस 2x माइनस 1. ये आया था. इसको जब 0 के बराबर करोगे तो x के जो वैल्यूज आएंगे, दो आएंगे. एक आएगा 1/3 और एक आएगा -1. दोनों ही एक्सेप्टेबल है ना? अब हम 4 पॉइंट पे वैल्यूज निकालेंगे. f ऑफ -2 पे, f ऑफ 2.5 पे, f ऑफ 1/3 पे एंड f ऑफ -1 पे. वो वैल्यूज क्या क्या आएंगे मैं ये भी बता देता हूं. जब f ऑफ -2 पे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट -7/4. f ऑफ 2.5 पे कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 157/8. f ऑफ 1/3 पे कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गेटिंग 7/108. एंड f ऑफ -1 पे कैलकुलेट करेंगे तो वी शुड गेट 5/4. मैच किए हैं वैल्यूज. अब हम देख पा रहे हैं
इन वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू हमारा 157/8 है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव है, सो दिस विल बिकम द मिनिमम and this shall become the maximum. Sufficient number of questions we have taken from this topic. Absolute maxima and minima.